फैशनेबल साड़ियों का संबंध सदियों पुराना है। बॉलीवुड अभिनेत्रियों ने हमेशा ही साड़ी को केवल एक पारंपरिक परिधान न मानकर उसे एक कालातीत फैशन स्टेटमेंट का दर्जा दिया है। जब भी कोई अभिनेत्री लाल कालीन पर या फिल्मों के दृश्यों में साड़ी पहनकर उतरती है तो वो दृश्य सिनेमा के इतिहास में हमेशा के लिए अमर हो जाता है। साड़ी भारतीय संस्कृति, लालित्य और आधुनिकता का ऐसा मिश्रण है जिसने हर दौर में लोगों का दिल जीता है। चाहे वो 60 के दशक की सादगी हो, 80 के दशक की शिफॉन साड़ियों का जादू हो या फिर आधुनिक दौर की कॉकटेल ड्रेप्स, बॉलीवुड ने साड़ी के हर रूप को पूरी भव्यता के साथ पर्दे पर उतारा है। बॉलीवुड और साड़ी का स्वर्णिम इतिहास। भारतीय सिनेमा के शुरुआती दौर से ही साड़ी ने महिलाओं की सुंदरता को प्रस्तुत करने में मुख्य भूमिका निभाई है। नरगिस, मधुबाला और वहीदा रहमान जैसी महान अभिनेत्रियों ने सूती और जॉर्जेट की साड़ियों में जो सादगी और शालीनता दिखाई, उसने भारतीय फैशन की नींव रखी। उस दौर में साड़ियों के पल्लू को सिर पर ढकना या बहुत ही सरल तरीके से कंधे पर डालना ही मुख्य शैली हुआ करती थी। 60 और 70 के दशक में मुमताज ने साड़ी पहनने के अंदाज में एक बड़ा बदलाव लाया। फिल्म राम और श्याम में उनका कसकर लपेटा हुआ और कई परतों वाला साड़ी लुक आज भी मुमताज स्टाइल साड़ी के नाम से प्रसिद्ध है। इसके बाद वैजयंती माला और आशा पारेख ने भारी कांजीवरम और बनारसी साड़ियों को मुख्यधारा के सिनेमा में एक खास जगह दिलाई। 80 और 90 के दशक में यश चोपड़ा की फिल्मों ने शिफॉन साड़ियों को एक नया आयाम दिया। फिल्म चांदनी में श्रीदेवी का पीली और हल्की शिफॉन साड़ियों में स्विट्जरलैंड की वादियों में घूमना हर भारतीय महिला का सपना बन गया। इसी दौर में माधुरी दीक्षित ने फिल्म हम आपके हैं कौन के गाने दीदी तेरा देवर दीवाना में बैंगनी रंग की साटन साड़ी पहनकर पूरे देश में एक नया फैशन ट्रेंड शुरू कर दिया था। सदाबहार और आधुनिक अभिनेत्रियों की साड़ी शैलियाँ। रेखा जी का नाम आते ही मन में कांजीवरम साड़ियों की भव्य छवि उभरती है। वे किसी भी पुरस्कार समारोह में सोने और चांदी के काम वाली भारी कांजीवरम या बनारसी साड़ियों में दिखाई देती हैं। उनका ये शाही अवतार, साथ में गहरा सिंदूर, लाल लिपस्टिक, भारी झुमके और मोगरे के फूलों का गजरा उन्हें भारतीय सौंदर्य का पर्याय बनाता है। दीपिका पादुकोण ने पारंपरिक सिल्क साड़ियों को आधुनिक और सुरुचिपूर्ण तरीके से पहनने की कला को नई ऊंचाई दी है। वे अक्सर सब्यसाची द्वारा डिजाइन की गई भारी बनारसी साड़ियों के साथ स्लीक हेयर बन और चोकर नेकलेस पहनती हैं। उनकी साड़ियों की बुनाई में बनारस और कांचीपुरम की समृद्ध कारीगरी साफ दिखाई देती है, जो परंपरा और आधुनिकता का सुंदर संगम प्रस्तुत करती है। आलिया भट्ट ने फिल्म रॉकी और रानी की प्रेम कहानी में हल्के फैब्रिक जैसे शिफॉन और जॉर्जेट की रंग बिरंगी साड़ियों को फिर से बेहद लोकप्रिय बना दिया है। उनके द्वारा पहनी गई कलर ब्लॉक साड़ियाँ, जिनके साथ वे बैकलेस ब्लाउज और झुमके पहनती हैं, आज की युवा पीढ़ी के लिए एक प्रमुख प्रेरणा बन चुकी हैं। विद्या बालन को हमेशा से ही भारतीय हथकरघा साड़ियों का संरक्षक माना जाता है। वे कॉटन, चंदेरी और महेश्वरी जैसी पारंपरिक साड़ियों को बहुत ही सहजता और गर्व के साथ पहनती हैं। उनका मानना है कि साड़ी महिला के प्राकृतिक आकार को सबसे सुंदर तरीके से उभारती है और उनका ये विश्वास उनके हर लुक में झलकता है। फैब्रिक, रंग और एसेसरीज का महत्व। साड़ी की वास्तविक सुंदरता उसके कपड़े के चयन पर निर्भर करती है। सिल्क और बनारसी फैब्रिक जहां शादी, विवाह और बड़े आयोजनों में एक शाही चमक लाते हैं, वहीं शिफॉन, जॉर्जेट और ऑर्गेन्जा जैसी हल्की साड़ियां शाम की पार्टियों और कॉकटेल इवेंट्स के लिए आदर्श मानी जाती हैं। रंगों का चयन भी अभिनेत्रियों के लुक को पूरी तरह से बदल देता है। लाल, मैरून और सुनहरा रंग पारंपरिक अवसरों पर रॉयल्टी का एहसास कराते हैं, जबकि पेस्टल शेड्स जैसे कि बेबी पिंक, मिंट ग्रीन और लेवेंडर आजकल के आधुनिक रेड कार्पेट लुक्स पर हावी हैं। साड़ी के साथ पहने जाने वाले गहने और मेकअप पूरे लुक को अंतिम रूप देते हैं। पारंपरिक सिल्क साड़ियों के साथ अनकट डायमंड, कुंदन या पोल्का के भारी हार और झुमके सबसे अच्छे लगते हैं। इसके विपरीत आधुनिक नेट या शिफॉन साड़ियों के साथ न्यूनतम गहने और एक स्टेटमेंट चोकर या केवल भारी इयररिंग्स ही पूरे लुक को निखार देते हैं। केश सज्जा में या तो पूरी तरह से बंधा हुआ स्लीकपन जिसमें गजरा लगा हो या फिर हल्की लहरों वाले खुले बाल सबसे लोकप्रिय विकल्प है। तो कियारा आडवाणी और कृति सेनन जैसी अभिनेत्रियों ने भी अपने चेहरों के आकर्षण और सादगी से एक बहुत बड़ा प्रशंसक वर्ग तैयार किया है। कियारा आडवाणी के चेहरे पर एक बहुत ही सौम्य और प्यारी सी चमक है। फिल्म कबीर सिंह में उनके प्रीति के किरदार को उनके चेहरे की इसी शांत और मासूम बनावट के कारण बहुत ज्यादा पसंद किया गया था। उनकी मुस्कान बहुत ही सहज है, जो उनके पूरे चेहरे को एक बहुत ही प्यारा और कोमल रूप देती है। दूसरी ओर कृति सेनन के चेहरे की बनावट थोड़ी लंबी और तीखे नैनंश वाली है, लेकिन जब वह मुस्कुराती हैं, तो उनके चेहरे पर एक बहुत ही प्यारी और बच्चों जैसी मासूमियत आ जाती है। कृति की आंखें बहुत बड़ी और प्रभावशाली हैं, जो किसी भी दृश्य में उनके अभिनय को और भी ज्यादा निखार देती हैं।
इन दोनों ही अभिनेत्रियों ने यह साबित किया है कि आधुनिक दौर की फिल्मों में काम करने और ग्लैमर्स दिखने के बावजूद चेहरे की प्राकृतिक मासूमियत और सादगी को बनाए रखना पूरी तरह से संभव है। किसी भी अभिनेत्री के चेहरे का यह प्यारा और मासूम रूप केवल उनकी फिल्मों की व्यावसायिक सफलता के लिए ही जरूरी नहीं होता, बल्कि यह उनके अभिनय को भी एक नई गहराई देता है। जब किसी अभिनेत्री के चेहरे पर प्राकृतिक रूप से एक भोलापन होता है, तो दर्शकों के लिए उनके द्वारा निभाए जा रहे किरदारों से जुड़ना बहुत आसान हो जाता है। दर्शक उनके सुख दुख में पूरी तरह से शामिल हो जाते हैं। बॉलीवुड का इतिहास इस बात का गवाह है कि जिन अभिनेत्रियों के चेहरों पर एक स्वाभाविक सादगी और प्यारी मुस्कान रही है, उन्हें दर्शकों का प्यार बहुत लंबे समय तक मिलता रहा है। यह आकर्षण समय के साथ कम नहीं होता, बल्कि एक सुंदर याद के रूप में दर्शकों के मानस पटल पर हमेशा के लिए अंकित हो जाता है। चाहे वह पुराने दौर की अभिनेत्रियां हों या फिर आज के समय की नई कलाकार, चेहरे की यह मासूमियत और सादगी हमेशा से भारतीय सिनेमा का एक बहुत के चेहरे की सुंदरता और उनकी मुस्कान को भारतीय सिनेमा के इतिहास में एक मील का पत्थर माना जाता है। उनके चेहरे की बनावट में पारंपरिक भारतीय नारी की शालीनता और एक अद्भुत आकर्षण का ऐसा संगम है जो बहुत दुर्लभ होता है। माधुरी जब मुस्कुराती हैं, तो ऐसा लगता है जैसे हर तरफ एक सकारात्मक ऊर्जा फैल गई हो। उनकी आंखें बेहद बातूनी हैं और उनके नृत्य के दौरान उनके चेहरे के हाव भाव यानी एक्सप्रेशंस इतने सटीक होते हैं कि दर्शक उनके अभिनय से अपनी नजरें नहीं हटा पाते। फिल्म तेजाब, हम आपके हैं कौन और देवदास जैसी फिल्मों में उनके चेहरे के अलग अलग रूप देखने को मिले हैं। कहीं वह एक बेहद चुलबुली और शरारती लड़की के रूप में दिखाई देती हैं, तो कहीं एक अत्यंत गंभीर और भावुक स्त्री के रूप में। उनके चेहरे की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि वह उम्र के हर पड़ाव पर अपनी उसी मासूमियत और आकर्षण को बनाए रखने में सफल रही हैं। उनकी मुस्कान में जो पवित्रता और गहराई है, वह उन्हें बॉलीवुड के इतिहास की सबसे प्रभावशाली और प्यारी अभिनेत्रियां बनाती है। यामी गौतम के चेहरे को देखते ही एक बहुत ही शांत, स्वच्छ और प्राकृतिक सुंदरता का एहसास होता है। उनके चेहरे की बनावट बहुत ही संतुलित है और उनकी त्वचा तथा आंखों में एक विशेष प्रकार की चमक दिखाई देती है। फिल्म विक्की डोनर से अपने फिल्मी सफर की शुरुआत करने वाली यामी के चेहरे पर एक ऐसी मासूमियत है जो बहुत ही वास्तविक और जमीन से जुड़ी हुई लगती है। उनके चेहरे पर किसी भी प्रकार का बनावटीपन या कृत्रिमता नजर नहीं आती, जो उन्हें आज के दौर की कई अन्य अभिनेत्रियों से अलग और खास बनाता है। यामी गौतम के चेहरे की मुस्कान बहुत ही सौम्य है। वह जब भी पर्दे पर आती हैं, तो अपनी सादगी से ही दर्शकों का ध्यान अपनी ओर खींच लेती हैं। उनकी आंखें गहरी और शांत हैं, जो गंभीर और सीधे साधे दोनों ही तरह के किरदारों को बहुत ही खूबसूरती से पर्दे पर उतारने में सक्षम है। उनकी यही प्राकृतिक और बिना किसी तामझाम वाली सुंदरता उन्हें बॉलीवुड के सबसे प्यारे और सम्मोहक चेहरों की सूची में एक मजबूत स्थान देती है। फिल्म विवाह में पूनम का किरदार निभाने वाली अमृता राव को भला कौन भूल सकता है। अमृता राव का चेहरा बॉलीवुड में पारंपरिक भारतीय मासूमियत और सादगी का सबसे बेहतरीन उदाहरण माना जाता है। उनके चेहरे की बनावट बहुत ही छोटी और नाजुक है, जो उन्हें एक बहुत ही सौम्य और शांत रूप देती है। उनकी बड़ी बड़ी आंखें और उनकी धीमी सी मुस्कान में एक ऐसा ठहराव है जो दर्शकों को बहुत सुकून देता है। फिल्म इश्क विश्क और मैं हूँ ना में भी उनके किरदारों को उनके चेहरे के इसी भोलेपन के कारण बहुत पसंद किया गया था। अमृता राव के चेहरे की विशेषता यह है कि वह बिना किसी भारी मेकअप या आधुनिक पहनावे के भी केवल अपनी सादगी और आंखों के भावों से दर्शकों के दिलों को जीतने की क्षमता रखती हैं।
श्रद्धा कपूर के चेहरे की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि उन पर बहुत भारी या तड़क भड़क वाला मेकअप भी भारी नहीं पड़ता और वह हल्के या बिना मेकअप के भी उतनी ही सहज और आकर्षक दिखाई देती हैं। सोशल मीडिया पर उनके द्वारा साझा की जाने वाली उनकी रोजमर्रा की तस्वीरें इस बात का प्रमाण हैं कि उनके चेहरे का आकर्षण बनावटी नहीं बल्कि पूरी तरह से प्राकृतिक है। उनकी मुस्कान में एक ऐसा भोलापन है जो बच्चों जैसी शुद्धता का एहसास कराता है। यही कारण है कि उन्हें केवल युवाओं में ही नहीं बल्कि हर उम्र के दर्शकों में एक बेहद प्यारी और अपनी सी लगने वाली अभिनेत्री के रूप में देखा जाता है। आलिया भट्ट ने जब अपने करियर की शुरुआत की थी तब उन्हें एक बहुत ही कम उम्र की और चुलबुली लड़की के रूप में देखा गया था। उनके गालों पर पड़ने वाले डिंपल उनकी मुस्कान को और भी ज्यादा खूबसूरत बना देते हैं।